हज़रत सखी सुल्तान बाहू अपनी एक किताब जिसका नाम है शमशुल आरिफीन, इस किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं ये अल्लाह के वली हैं और अल्लाह के नेक बंदे हैं। नेक वली होने के साथ साथ इस किताब के अंदर इरशाद फरमाते हैं, इस किताब का नाम है शमशुल आरिफीन। इसका मैं आपको हवाला दे रहा हूँ। कहते हैं कि एक ऐसा वजीफ़ा जिसको पढ़कर गौसे पाक को कोई भी याद करे, गौसे पाक से कोई भी मदद मांगे किसी भी तरीके की, गौसे पाक अपने चाहने वालों की ख़बर ज़रूर लेते हैं। फ़ौरन उनके लिए जो है गैबी मदद आती है और उनकी चाहे कैसी भी मुश्किल हो, कैसी भी आफत हो, कैसी भी रुकावट हो, कैसी भी परेशानी में इंसान अगर सच्चे दिल से गौसे पाक को पुकारे और इस वजीफ़े को पढ़कर पुकारे तो आप फरमाते हैं कि हो ही नहीं सकता कि आपका आशिक, आपका चाहने वाला, आपका मुरीद, आपको पुकारने वाला किसी आफत में फंसा रह जाए, किसी परेशानी में फंसा रह जाए, किसी रुकावट का शिकार हो जाए। हो ही नहीं सकता। बहुत बेहतरीन ये किताब है। इसके अंदर आप फरमाते हैं, हवाला मैं आपको पहले ही देते रहा हूँ, अगर आप थक चुके हैं, ज़िंदगी से हार चुके हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत वज़ाइफ करते हैं, बहुत से लोगों के पास भी जाते हैं, आपका कोई काम है, कोई मसला रुका हुआ है, किसी मकसद में कामयाबी पाना चाहते हैं, कोई भी जायज़ मकसद है, कोई बड़े से बड़ा मकसद, अगर आपके ऊपर कर्जा भी बहुत है ना और कर्जे से बचना चाहते हैं और आप ज़ाती अपना खुद का मकान ख़रीदना चाहते हैं, अगर आप नेक रिश्तों की तलाश कर रहे हैं, आप किसी नए काम की शुरुआत करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके काम की रुकावट ख़त्म हो जाए, आपके दिल में कोई हाजत है, तमन्ना है, आपका वो मकसद पूरा हो जाए, अगर आप चाहते हैं कोई आपकी बात माने, किसी से अपनी बात मनवाना चाहते, कोई भी जायज़ मकसद के लिए इंसान इस किताब शमशुल आरिफीन का ये अमल पढ़ ले तो हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वो इंसान कभी नाउम्मीद हो ही नहीं सकता। सच्चे दिल से अगर गौसे पाक के हीले वसीले से दुआ कर ले, हाथ उठा ले, तो यकीन जानिएगा गौसे पाक के हीले वसीले से उसके हाथ नीचे खाली नहीं आ सकते। वो इंसान की झोलियाँ भर जाएंगी गैबी मदद से और हर तरीके की मदद से। कुछ पाबंदियां भी हैं, कुछ ज़रूरी शराइत भी हैं, वो मैं चलते चलते आपको बताऊंगा। पहले ध्यान से आप लोग इस अमल को पढ़ने का तरीका समझिएगा। ये अमल कोई भी इंसान अपने दिल के इस तरीके से, दिल पर सीधे हाथ को, जो सीधे हाथ को इस तरीके से दिल पर रख कर के पढ़ा जाने वाला ये अमल है। कोशिश करें रात की तन्हाई में बैठ कर के इस अमल को पढ़ें, बिना किसी से बातचीत किए इस अमल को पढ़ें और उस वक्त में पढ़ें जब आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो, जब आपकी एकाग्रता, अलोननेस जब आपके पास हो, अलोननेस जब आपके पास हो, कोई बात करने वाला ना हो। याद रखिएगा, रूहानी अमल वही कामयाब होते हैं जितना शांति के साथ बिना किसी से बातचीत के अमल करते हैं, उससे रूहानी क़ुव्वत बढ़ती है। ठीक है, तो इस अमल को आप तन्हाई में करें, इशा की नमाज के बाद या तहज्जुद के बाद, ये सारे लोग सो चुके होता। अब आप इसको पढ़ने का तरीका समझिएगा। बहुत बेहतरीन ये दुआए मुबारक के साथ ये वजीफ़ा है। पढ़ने का तरीका ये है कि कोई भी इंसान पाक साफ़ होकर बैठे सबसे पहले, और कोशिश करके कोई खुशबू लगा ले अपने कपड़ों पर, जो ताज़ा नए अच्छे कपड़े पहन करके बैठे और नापाकी की हालत में ना पड़े। शुरुआत में बैठ करके 7 मरतबा कम से कम दुरूद पाक, जो भी उसको मुँह ज़बानी याद हो वो पढ़ ले। और किसी को दुरूद गौसिया याद है तो चाहे वो भी पढ़ सकता है, और जो भी दुरूद पाक याद है, और कोई भी दुरूद पाक याद नहीं तो सबसे छोटा दुरूद पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम, इसको भी पढ़ सकते हैं 7 टाइम। 7 मरतबा इसको पढ़ने के बाद में एक दुआए मुबारक आपने पढ़नी है, एक कलमे यानी एक कौल के तकरार करनी है। इसको आपने 101 मरतबा पढ़ना है। इसका पढ़ने का तरीका थोड़ा सा अलग है, ध्यान से सुन लीजिएगा। पहले ये मैं इसका पढ़ना क्या है, इसके तकरार किस तरीके से करनी, वो आपको बताए दे रहा हूँ। ये आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ये देखिएगा, स्क्रीन पर मैंने लगाया। इसको पढ़ने का तरीका ये, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उहदुरु व मलकल अरवाहिल मुक़द्दसे वल हय्युल हक्का या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हाज़िर शो। ये एक बार हो गया, स्क्रीन पर लगा हुआ है। उहदुरु व मलकल अरवाहिल मुक़द्दसे वल हय्युल हक्का या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हाज़िर शो। 2 बार हो गया। फिर एक बार और बता दे रहा हूँ, एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा। उहदुरु व मलकल अरवाहिल मुक़द्दसे वल हय्युल हक्का या शेख अब्दुल क़ादिर जिलानी हाज़िर शो। ये जो कौल है, इसकी तकरार किस तरीके से करनी है वो आप बहुत ध्यान से सुनिएगा।
सबसे पहले आपने दुरूद पाक पढ़ना है 7 बार, उसके बाद पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर इस कौल को उहदुरू वमलकल अरवाहिल मुक़द्दस वल हय्युल हक्का या शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाजिर शो, इसको एक बार पढ़ा। जैसे ही एक बार पढ़ा उसके बाद अपने सीधे हाथ को अपने दिल पर रख कर के आपने कलमा तैयब यानी पहला कलमा पढ़ना है कुछ इस तरीके से, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। एक बार इस कलमे को पढ़ना है, फिर दोबारा से इस कलमे को पढ़ेंगे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 3 बार ये कलमा अपने दिल पर इस तरीके से सीधे हाथ को रख कर के आपने पढ़ना है। फिर हाथ को हटाइएगा, फिर दोबारा से यही जो कौल जो ये कलमा है इसको पढ़ना है, उहदुरू वमलकल अरवाहिल मुक़द्दस वल हय्युल हक्का या शेख अब्दुल कादिर जिलानी हाजिर शो। इस तरीके से फिर पढ़ा, फिर आपने सीधे हाथ को दिल पर रखना है, 3 बार कलमा पढ़ना है, फिर उस कलमे को पढ़ करके फिर इसको पढ़ना है। एक बार ये दुआ पढ़नी है, फिर उसके बाद 3 बार दिल पर हाथ रखकर आपने कलमा पढ़ना है, पहला कलमा कलमा तैयब। एक बार का अमल ये कंप्लीट होगा। फिर दोबारा पढ़ेंगे, फिर 3 बार इसको पढ़ेंगे, फिर तिबारा, फिर 3 बार इसको, चौथी बार कलमा पढ़ेंगे, उधर दुआ पढ़ेंगे, फिर 3 बार कलमा पढ़ेंगे, 5वीं बार दुआ पढ़ेंगे, फिर 3 बार कलमा पढ़ेंगे, 6ठी बार दुआ पढ़ेंगे, फिर कलमा पढ़ेंगे। कुल मिलाकर के 101 मरतबा आपने वो दुआए मुबारक आपने पढ़नी है जो कि किताब शमशुल आरिफीन से है। और ये कलमा आप हर बार 3-3 मरतबा पढ़ते चले जाएंगे। इस तरीके से कलमे की तादाद हो जाएगी 303 मरतबा और दुआ की तादाद हो जाएगी 101 मरतबा। ये समझना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद में आखिर में फिर 7 मरतबा वही दुरूद पाक आपने पढ़नी है जो शुरुआत में पढ़ी थी। इतना ही अमल करेंगे। इस अमल को करने में 10, 15, 20, 25 मिनट, आधा घंटा भी लग सकता है। याद रखिएगा दोस्तों, गौसे पाक को याद करने वाला, गौसे पाक को पुकारने वाला, गौसे पाक का चाहने वाला, गौसे पाक का मुरीद, गौसे पाक का आशिक, गौसे पाक को इस वजीफ़े के ज़रिए से अगर पुकारे, मदद को पुकारे, तो गौसे पाक की रूह आप तक पहुँचेगी, गौसे पाक की मदद आप तक पहुँचेगी। यकीन जानिएगा ये वो कलमा है जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। किसी भी मकसद के लिए पढ़ करके देखिएगा। और ये गौसे पाक का महीना चल रहा है, इसमें तो बहुत ज़्यादा फ़वाइद है। इसके फ़ायदे होने के साथ साथ सवाब भी बहुत है। समझ गए आप लोग? तो बाकी मैंने सब कुछ आपको बता दिया। उम्मीद है कि आप लोग समझ चुके होंगे। सवाब कामयाबी की नीयत से वीडियो को लाइक करना है। और आखिर में एक बात और बताऊंगा, इसकी पाबंदियां सुन लें। पाबंदियां ये हैं कि नबी की सुन्नतों पर आपने अमल करना है, किसी भी काम को लेकर शिरक नहीं करना है, और साथ साथ नमाज़ों की पाबंदी करनी है, गुनाहों से बचना है, सच्ची तौबा करनी। समझ गए? ये कुछ ज़रूरी चीज़ें बुनियादी हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और किसी भी दिन इस अमल को आप पढ़ सकते हैं। वक्त जो है तन्हाई का लें, रात में ही लें, ज़्यादा बेहतर है। समझ गए? अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। उम्मीद है कि सारे लोग सब कुछ समझ गए होंगे। और आखिर में एक बात आपको बताना चाहता हूँ, ये छोटा सा वीडियो आपकी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये भी हर इंसान के काम आने वाला वीडियो है। मेरे कहने से 2-4 मिनट का वक्त निकालिएगा, अभी इस वीडियो पर क्लिक करिएगा। जिन लोगों ने भी इस वीडियो को देखा, बताई हुई चीज़ों का इस्तेमाल किया, जो इस वीडियो के अंदर है, वो खुद अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं कितने खुश हैं, कैसे कामयाबियाँ मिली है। अभी क्लिक करके वीडियो देखेगा, आपके काम में ये वीडियो ज़रूर आएगा। अभी देखें।